जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप सभी का सनराइज क्लासेज में। हम जो है एक विशेषकर आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं। हमने पिछली क्लासों में जो है अपवाद तंत्र को पढ़ा दिया है, नदियों संबंधी चैप्टर था, तो हम उसी का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। एक प्रैक्टिस पहला पार्ट करवा चुके हैं, आज दूसरे पार्ट को देखना है हमें। चलें तो देखते हैं, शुरू करते हैं इन प्रश्नों की श्रृंखला को। आज देखिए, इसमें से लगभग 38 नंबर पर तक प्रश्न हमने करा दिए हैं, उसके आगे प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, देखो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वृद्ध गंगा है ना, तो क्या कह रहा है, क्या कावेरी कहते हैं, कृष्णा को कहते हैं, या महानदी को कहते हैं, या गोदावरी को कहते हैं। तो ठीक है, तो बात आई है वृद्ध गंगा की, तो वृद्ध गंगा हम किसको कहते हैं, गोदावरी को कहते हैं। ठीक है, गोदावरी कहते हैं, इसी को जो है बूढ़ी गंगा भी कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं भैया, और इसी को जो गोदावरी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिणी गंगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, तो कह रहा है कहाँ से है, तो कह रहा है कि क्या मुल्ताई नगर से है, जनापाव पहाड़ी से है, या ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है, या त्र्यंबकम गांव से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आंसर, त्र्यंबकम। ये आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका आएगा नासिक। ठीक है, नासिक। ठीक है, नासिक में जो महाकुंभ का मेला, ठीक है, इसी किनारे है। तो ध्यान रखना है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होगा, त्र्यंबकम, नासिक, महाराष्ट्र से होगा। ठीक है, अगला, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो इसमें से आप देखते हो कि बैनगंगा, पैनगंगा, प्राणहिता जो मिलके बनाती हैं, ये भी सभी सहायक नदियाँ। पूछ रहा किसकी है, कह रही क्या झेलम की हैं, गंगा की हैं, कृष्णा की हैं, या गोदावरी की हैं। तो इसका सही आंसर ही क्या हो जाएगा, गोदावरी, यानी किसकी सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। देखो, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो कह रहे हैं भैया क्या गंगा है। देखो, गंगा का उद्गम तो मान लो भारत में है, लेकिन उसका जो है मुहाना नहीं है भारत में। गोदावरी का देखो क्या भैया, गोदावरी का उद्गम भी है, मुहाना भी है। ब्रह्मपुत्र का देखिए ना ही उद्गम है और ना ही मुहाना है। नर्मदा का तो है उद्गम मान सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर, गोदावरी, यानी भारत की सबसे लंबी नदी। तो ठीक है, यानी दक्षिण भारत की, यानी इनमें से सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, किस आधार पर, ये आधार पर है जिसका उद्गम भारत में हो और मुहाना भी भारत में हो। इस उद्देश्य से ये आपका प्रश्न सही है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत पूछ रहा है। तो कह रहा भैया यहाँ से देखें, क्या कहता है, अमरकंटक पहाड़ी से है, या सह्याद्री पहाड़ियों से है, या जो है ग्वालीगढ़ पहाड़ियों से है, या ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक जो है ये ब्रह्मगिरी, यानी कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ से है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, अच्छा, एक और देखो, इस प्रश्न है कि कावेरी नदी गिरती है, कहते हैं कि कहाँ भैया, क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती है, पाक मध्य में गिरती है, क्या अरब सागर में गिरती है, या खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो आप जानते हैं, ठीक है, ये जो है पूर्व की ओर जाती है, अर्थात पूर्व की ओर का मतलब कहाँ हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, तो चलो इसके जो है और प्रश्नों को देखते हैं। देखें, अच्छा देखिए, यहाँ तक जो है कावेरी जो है नदी तक हो गया है। चलें देखें, अब इसमें से प्रश्न पूछा है कि
कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। ठीक है, तो कह रहा है क्या आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के मध्य है, क्या केरल तमिलनाडु के मध्य है, कह रहा है क्या केरल तथा कर्नाटक के बीच है, या कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच है। ठीक है, तो ये जो है मुख्यतः जो कावेरी जल विवाद माना जाता है ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य माना जाता है, इसलिए जो है 45 का क्या आंसर, डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिणी भारत की गंगा यानी कह रहा क्या महानदी को कहते हैं, गोदावरी कहते हैं, कृष्णा को कहते हैं, कावेरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, कावेरी नदी को ही हम दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी गोदावरी है इसे केवल दक्षिणी गंगा कहते हैं। ठीक है, इनमें प्रश्न में कंफ्यूजन बच्चों को बहुत रहता है, ध्यान रखना। की लग जाए तो की फॉर कावेरी। ठीक है, दक्षिणी गंगा गोदावरी कहते हैं और दक्षिण भारतीय गंगा किसे कहते हैं, कावेरी कहते हैं। ठीक है, अगला देखो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। ठीक है, किसके समीप है कृष्णा नदी का उद्गम। ठीक है, तो कहता है महाबालेश्वर है, कई एक उद्गम मंडल है, खंडाला है, पचमढ़ी है। ठीक है, तो ये जो है ये भी महाराष्ट्र महाबालेश्वर चोटी के पास से निकलती है आपकी कृष्णा नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर कहता है पंचगंगा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कह रहा है क्या कृष्णा की हैं, क्या ये गोदावरी की हैं, या गंगा की हैं, या झेलम की हैं। ठीक है, तो पंचगंगा दूध गंगा, ठीक है, भीमा, ये सभी ऐसी जो नदियाँ हैं ये सभी किसकी सहायक नदियाँ हैं, कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसको, आपका इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित होती हैं, यानी उद्गम होता है। तो कहता है क्या तापी और नर्मदा का होता है, क्या सोन व बेतवा से होता है। ठीक है, क्या कहते हैं नर्मदा और सोन है, या चंबल और बेतवा है। तो आपको ध्यान होगा, ठीक है, यानी इसका आंसर बी आंसर होगा। ठीक है, यानी नर्मदा सोन और महानदी। ठीक है, अब प्लस महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अगली की बात करते हैं। अब देखें, अब कह रहा है कि दामोदर नदी निकलती है, यानी दामोदर नदी का उद्गम बताना है। तो कह रहे हैं क्या तिब्बत से निकलती है, नैनीताल के पास से निकलती है, या जो है छोटा नोक पठार से निकलती है, या सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है। तो ध्यान रखना दामोदर नदी आपकी जो है, ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है, झारखंड से। कहाँ से निकलती है, झारखंड से निकलती है, और छोटा नागपुर से पठार से निकलती झारखंड से जो है दामोदर नदी। इसी दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, जैविक मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी ठीक है दामोदर है। ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, जिस जैविक मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, अगला पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नहीं है। भूमि मतलब जो भूमि में जो मतलब बह रही हो अथवा जो विलुप्त हो रही उसे बताना है। ठीक है, तो क्या तापी विलुप्त हो जाती है, क्या कृष्णा विलुप्त हो जाती है, क्या लूनी, क्या नर्मदा। तो लूनी ही कहते हैं कच्छकरण विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसी को आपको, ठीक है, राजस्थान की, ये कहते हैं राजस्थान की सबसे लंबी मानी गई है लूनी नदी। ठीक है, इसमें से लवण की मात्रा अधिक है, लवड़ी जो है नदी भी कहा जाता है इसे लूनी को। अगला, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी मतलब प्रवाह किसका ज़्यादा है। ठीक है, तो कहते हैं भैया क्या महानदी का है, ठीक है, क्या गोदावरी का है, या गंगा का है, या नर्मदा का है। ठीक है, तो अब इसमें से आपको पता ही है, ठीक है, कि इनमें से सबसे प्रवाह ज़्यादा किसका है, तो गंगा का है ना। गंगा का 2525 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, तो इसमें से आपको ध्यान रखना है। तो यानी सबसे बड़ी पूछा है वह नदी कौन है, गंगा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है।
तो कहता कहता गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है, या यांगसी कियांग द्वारा होता है, या मिसिसिपी मिसौरी द्वारा होता है, या हुआंगहो द्वारा होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, गंगा और ब्रह्मपुत्र ही जो है डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, ठीक है, और जिसमें आपके ज्वारीय वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, इसी को जो है पृथ्वी का जो है गुर्दा या किडनी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। और आपको साथियों ध्यान होगा, जो सुंदरवन का डेल्टा है इसे 1987 में भारत की विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है। ठीक है, चलो और अगले देखो। अगला है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। अमरकंटक से बताना है। ठीक है, क्या कहते हैं, कोयल है। ठीक है, यह और कहते हैं सोन है, पुनपुन है, ये कारो है। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा, अभी हमने जस्ट ऊपर बात किया है कि जो है सोन है, नर्मदा है, महानदी, इनका उद्गम कहाँ से होता है भैया। ठीक है, अमरकंटक से होता है। सोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्नों को देखें आप। देखो, बहुत बढ़िया प्रश्न ये भी आपका है। पूछा है कि मानस, इसमें से जो है पूछा है, देखें, पूछा है कि मानस जो है किसकी उपनदी है, मतलब सहायक नदी पूछ रहा है। उपनदी का मतलब सहायक नदी। ठीक है, तो कहता है क्या गोदावरी की है, क्या महानदी की है, कृष्णा की है, या ब्रह्मपुत्र की है। तो आपको हमने पढ़ाया था ब्रह्मपुत्र बंद, जैसे उधर मिलती है एक तरफ से ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी में पहले जैसे मिलेगी सुबनसिरी है ना, फिर इसे आपको जो है मानस, संकोच, तो मानस भी मिलती है। तो मानस यानी सहायक नदी किसकी हो जाएगी, ये ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। और ध्यान रखना, मानस नाम का वन्य जीव अभयारण्य भी है। अभयारण्य भी है, जिसे भारत की विश्व विरासत सूची में जो है कब 1985 में शामिल किया गया। कब किया गया है, 1985 में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला देखें, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ठीक है, तो कहते हैं भैया नर्मदा, सोन, गोदावरी और कावेरी। हमने आपको बताया था कि नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, इसलिए इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा। ठीक है, अच्छा, और देखें भाई, ये और बात भी की जाती श्रृंखला की जो विंध्यन क्षेत्र जो है, ठीक है, ये पूरा जो है सतपुड़ावार जितना एरिया है ना, पूरा ये सतमाला, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, तो आपको हमने बताया था। ठीक है, तो पूछ रहा क्या तापी है, क्या लूणी है, क्या नर्मदा है, क्या तुंगभद्रा है। तो आपकी नर्मदा नदी ही जबलपुर के पास भेड़ा घाट के पास जो है, भेड़ा घाट के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, कपिल धारा का नाम देते हैं, कपिल जलधारा। ठीक है, ये ऐसे नाम भी हम कई जानते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला और देखो, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। पथ का मतलब जो है जो रास्ता बदलने के लिए मशहूर हो। ठीक है, तो कहते हैं भैया क्या सोन नदी रास्ता बदलती है, क्या गंडक नदी रास्ता बदलती है, या कोसी नदी बदलती है, या गंगा बदलती है। तो आपको ध्यान होगा, कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इसीलिए जो है इसे बिहार का क्या कहते हैं, इसे जो है बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, शोक को कहीं आपको अभिशाप भी मिलता है। अभिशाप, बिहार का अभिशाप किसे कहा जाता है, तो आप कोसी को कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से अगले प्रश्नों की तरफ देखेंगे। इसमें देखते हैं आगे प्रश्नों को। देखें प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन। ठीक है, इसको तो हमने अभी फिलहाल देख ही लिया तुरंत, अभी जैसे है ना, इसको अभी देखे तुरंत। अगला है इसका प्रश्न यहाँ से। अच्छा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो भैया कहते हैं क्या, ठीक है,
चंबल क्या चंबल है, दामोदर है, गंडक है, रामगंगा है। अब देखो यहाँ पे एक जटिल प्रश्न आया है। हम तो जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती ही भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं, तो कहते हैं कि जो यहाँ पे दामोदर नदी है ये आपकी छोटा नागपुर पठार, ठीक है, छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है जो ये, ठीक है, जो किसकी सहायक नदी है ना, हुगली की जो सहायक नदी है। तो कहते हैं इसका भी जो वहाँ का छोटा नागपुर के पठार का जो, ठीक है, एक खास क्षेत्र में रखते हैं जो है, ठीक है, तो वहाँ भी कहते हैं ये थोड़ा सा भ्रंश देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी कहते हैं कि अपने ही भ्रंश घाट में बहती है कौन सी नदी, तो ये बहती है दामोदर नदी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अगला, निम्न में वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी में होकर बहती है। अब कह रहा गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, महानदी। तो आप देखता है कि नर्मदा ताप्तियों का नाम फेमस है मतलब भ्रंश घाटी में बहने के लिए, ठीक है। तो ताप्ती नहीं है तो नर्मदा है, इसलिए इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, ठीक है, क्या कहते हैं, क्या गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, महानदी है, ठीक है। तो प्रायद्वीप भारत सबसे बड़ी नदी कौन कही जाती है, गोदावरी कही जाती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला, निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है ही नहीं, ठीक है, भारत में नहीं है। कहते गोदावरी भारत में है, झेलम ये भी भारत में है, ठीक है, रावी ये भी भारत में है, घाघरा, ध्यान रखना भैया, गंगा की जो सहायक नदी घाघरा है तो घाघरा का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। ये जो है मापचा यानी मापचा तुंग ग्लेशियर, ठीक है, ये नेपाल के उधर पास से निकलती है, ठीक है। तो ध्यान रखना मापचा तुंग ग्लेशियर से निकलती है, ये भारत का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी घाघरा। अगला है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, यानी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो कहते हैं महानदी भारत की है, ब्रह्मपुत्र ये भारत की नहीं है, ठीक है, रावी ये भी भारत की है, चिनाब ये भी भारत की है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत में ही जो है ब्रह्मपुत्र का नाम क्या रहता है, सांगपो नाम रहता है, ठीक है, सांगपो रहता है, ठीक है, यही अब इतना ध्यान देना है। अगला चलें, देखें, अब प्रश्न कह रहा है कि निम्न की नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। अच्छा, ये तो अभी जस्ट तुरंत बात किए हम, ठीक है, एक और पॉइंट चढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही सिवाय, मतलब कहता है कितने तथ्य सही हैं। कहते हैं कि यह अमरकंटक के निकट से निकलती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये निकलती है, सही बात कह रहा है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, नहीं भैया, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अगला देखो, फिर कह रहा है यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। बिल्कुल, जब हम आपको अभी पढ़ाएंगे जो है कि भारत का जो एक भूगर्भीय क्षेत्र है, जब चट्टानें पढ़ाएंगे तब वहाँ पे मिलता है, ठीक, लाल बलुआ पत्थर आपके इसमें मिलते हैं नर्मदा नदी के उसमें, ठीक है, बीच में। तो देखते हैं इसमें आगे था, इसी नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ये भी सही है, ठीक है। यानी देखो इसमें से जो है आपके 3 विकल्प सही हैं तो गलत, इसमें कहते हैं सिवाय का मतलब किसे छोड़कर, ठीक है। तो जो है इसे बी को छोड़कर बाकी सब सही है, ठीक है। इसको अगला देखें, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी नहीं है भैया, नहीं है, बताना है, ध्यान देना। कहते तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो भैया ध्यान देना, कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा भी है, मालप्रभा भी है, घाटप्रभा भी है, अमरावती नहीं है। कौन सी नहीं है, अमरावती। तो अमरावती किसकी हो जाएगी, कावेरी की। किसकी हो जाएगी,
कावेरी की हो जाएगी। और ध्यान रखना, कावेरी नदी को सदाबहार नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदाबहार नदी कही जाती है, क्योंकि ये जो है आपके ग्रीष्मकालीन मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है और शीतकालीन मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, और अगला देखो, निम्न में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? ठीक है, अभी इसके तुरंत पहले हमने बात किया है। ठीक है, अभी तुरंत बात की इसके पहले कि क्या साबरमती, बेतवा, इनमें से कोई नहीं है लूनी? तो लूनी है भैया। कच्छ के रण में कौन समाहित होती है? कच्छ के रण। और कच्छ का रण जाना जाता है जंगली गधे के लिए। किसके लिए? जंगली गधे के लिए जाना जाता है। कई पेपर में कई बार पूछा है कि जंगली गधा के लिए जाना जाता है, तो कच्छ का रण जाना जाता है। ठीक है, अगला और देखें, गंगा की सहायक नदियों में नदियां जो नीचे वर्णित हैं, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर। ठीक है, तो कह रहा है कोसी। ठीक, कोसी तो उत्तर तरफ से आती है, घाघरा भी उत्तर तरफ से आती है, और गंडक भी जो है आपकी उत्तर जाती है, लेकिन सोन दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। कैसे? दक्षिण से उत्तर की ओर जाने का काम करती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोन। ठीक है, अगले प्रश्नों पे देखें इसमें देखें, यानी कहते हैं भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। ठीक है, तो डेल्टा बनाने वाली कहते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा हैं। ठीक है, कावेरी, गंगा महानदी हैं, कृष्णा, गंगा, ताप्ती हैं, नर्मदा, तापी, कृष्णा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, दो नदियां अगर आपको याद हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, नर्मदा और ताप्ती, तो ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती हैं, ज्वारनद बनाती हैं। इसलिए जहाँ जहाँ होंगी वो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा की बात आती है। ठीक है, तो डेल्टा बनाएंगी कौन सी नदियाँ? ठीक है, देखो यहाँ भी नर्मदा मिल गया है ना, यहाँ भी तापी मिल गया, यहाँ भी तापी मिल गया नर्मदा, इसलिए ये नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये नदियां ठीक है क्या बनाती हैं? ठीक है, इसमें से तापी नदियां आपकी भाई बात कर लिए क्या बनाती हैं। आगे भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कहते हैं कर्णप्रयाग मिलती हैं, रुद्रप्रयाग मिलती है, गंगोत्री मिलती हैं। ठीक है, और देवप्रयाग मिलती हैं। ध्यान रखना, तो भागीरथी और अलकनंदा का उद्गम भैया कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। ठीक है, अगला देखें। ठीक है, अभी जैसे कि तमाम प्रयाग है, रुद्रप्रयाग आपका जब जो है मंदाकिनी नदी गंगा से मिलती है, उसमें अलकनंदा से जब जो है आपकी मंदाकिनी अब प्लस अलकनंदा मिलेंगी तो रुद्रप्रयाग बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है कर्णप्रयाग का भी है। ठीक है, तो इसमें से देखें अगला, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं, तो कौन करेंगी? कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र करेंगी, सिंधु झेलम करेंगी। ठीक है, गंगा और झेलम करेंगी, गंगा और सिंधु करेंगी। ठीक है, सिंधु भी देखो, झेलम, ये सभी पश्चिम की ओर की नदियां हैं, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा कि सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र ही करती हैं। अगला, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो कहता क्या रोहतांग दर्रे से होता है, मानसरोवर झील से होता है, या शेषनाग झील से होता है, या मापसातुंग हिमानी से होता है? तो ध्यान रखना। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम हमारा कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से होता है। ठीक है, इसमें जो है रोहतांग दर्रे से आपका रावी नदी का होता है। ठीक है, शेषनाग झील से आपका झेलम नदी का होता है, मापसातुंग से आपका जो है ठीक है घाघरा नदी का उद्गम होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और देखें जो है आपके दो ही प्रश्न और बचे हैं। ठीक है, देखें इसमें जो है अगला पूछ रहा है। ठीक है, सिंधु की बात की, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो कह रहा क्या महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती है? ठीक है, कह रहा महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से है। कहता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है, या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसमें से आपको सही बताना है। देखो उड़ीसा, इसमें उड़ीसा तो हो ही नहीं सकता है ना, और इसमें उड़ीसा गलत हो गया। ठीक है, अच्छा और भी देखो क्या है, यहाँ कर्नाटक आ गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी महाराष्ट्र। ठीक है, जैसे बात करें ऐसे जो थोड़े से आपसे जो है
ये, ठीक है। तो महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश, इसी का भाग तेलंगाना, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती। अच्छा, एक शब्द आया उपांत, ठीक है। देखो तो कहता है क्या यमुना है, दामोदर है, चंबल है, सोन है। देखो उपांत का उप शब्द लगा है। उप का मतलब किसका कह रहा है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के उप से मतलब जो नदियाँ जो होंगी वो उप कहलाएंगी, जो नहीं होंगी उपांत, यानी वो दूसरी है। तो देखो यानी आपकी देखो यहाँ से पहले देखो, जैसे सोन नदी ये भी आपकी दक्षिणी उपांत की है ना। चंबल भी यहीं की है, दामोदर भी यहीं आपके है। लेकिन यमुना जो है ये उप नहीं है, अप की है, अप ऊपर, अर्थात यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना नदी जो है, ठीक है, नहीं पूछा है इसलिए यमुना राइट आंसर होगा। और पूछा है, अगला प्रश्न भी है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। दो पर्वत श्रेणियाँ, ठीक है। तो कहते हैं क्या इसमें से शरावती है, नर्मदा है, माही है या साबरमती है, ठीक है। जैसे हमने विंध्य क्षेत्र का आपको बताया था, सतपुड़ा पर्वतमाला का, ठीक है। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा, ठीक है। तो हम और भी जो है अगले आपके लिए दूसरा नदियों का पार्ट लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।